अपने आप को आला तालीम याफ्ता समझते हुए सबसे पहले इस्लाम से निकलना चाहते हैं, सबसे पहले अपने दीन से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी तहज़ीब से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या समझते हैं हम अपना आप को? ज़्यादा समझदार हम हैं या वो समझदार ज़्यादा थे? जिसको हम अपने एक वाक़ये में देखते हैं कि एक सहाबी एक ईरानी के दस्तरखान पर खा रहे थे, तो उनसे वो लुक़मा गिर गया और वो उठा के खाने लगे, तो उनके बराबर में जो एक साथी थे उसने जो है हाथ लगाया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, इनके यहाँ बुरा समझा जाता है। तो अरे बेवकूफ़ों की वजह से मैं क्या रुक जाऊँगा, ये सब बेवकूफ़ हैं। हमारे नबी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में ये बात फरमाता है, इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचाओ। वो आग कौन सी है? वो आग ऐसी है कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और उन आग पर ऐसे फ़रिश्ते जो है मुतय्यन हैं कि जो अल्लाह के किसी मामले में नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला जैसे कह देता है वैसे ही वो करते हैं, और ज़र्रा बराबर उनके अंदर रहम नहीं है। अल्लाह ने अगर कह दिया कि इसको छोड़ना नहीं है तो फिर वो उसको छोड़ते ही नहीं, चाहे जितना चीखे जितना चिल्लाए। अल्लाह ने कहा इसको छोड़ दो, वो चाहे जैसा भी हो तो उसको छोड़ देते हैं। ये आयत असल में जिस ज़िम्न में पढ़ी गई है वो उसके पीछे असलन एक ख़बर है जो बड़ी तकलीफ़ दह है, जो बड़ी मतलब जान गुसल है, यानी जान को घुलाने वाली है। वो ख़बर क्या है? वो मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर एक बात हुई कि जो कैफ़े है, यहाँ पर महावीर चौक है, हम क्योंकि मुज़फ़्फ़रनगर से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पर एक महावीर चौक है, उसके सामने एक कैफ़े है। वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियाँ पकड़ी गई हैं, और ताज्जुब इस पर नहीं है क्योंकि ये साहब तो आम तौर से चलता रहता है, लेकिन ताज्जुब और हैरत है और बड़ी जो है हसरत भी है इस बात पर, नदामत भी है, शर्मिंदगी है कि ज़्यादातर हिस्सा मुसलमान लड़कियों का है। भाइयों, जिस वक्त से ये ख़बर मैंने पढ़ी है और जिस वक्त ये वायरल हुई है तो ऐसा महसूस होता है कि अपने घर की बात जो है चौराहों पर आ गई। आखिर हमने अपनी औलाद के लिए क्या तय कर रखा है? क्या हमारा जो है कॉन्सेप्ट है? हम क्या चाहते हैं अपनी औलाद को बनाना? हम क्या मतलब उसको इस बात से ये तय कर लेते हैं, हमें इस बात से ये बात पता चलती है कि हम न उसको दीन के लिए तरजीह देते हैं, न उसका अक़ीदा देखते हैं, न उसका अमल देखते हैं। हमने उसको इतना आज़ाद छोड़ दिया है, हमने उसको इतना आज़ाद और इतना ज़िम्मेदार समझ लिया है कि साहब वो कुछ भी करे और वो हमारे एतमाद में है, हम उस पर भरोसा करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये अनभक्ति है, इसे कहते हैं अनभक्ति। अपनी औलाद के ताल्लुक़ से आदमी इतना अंधा हो जाए कि उसे पता ही ना हो कि मेरी औलाद जो है कौन से स्कूल में जा रही है और कहाँ जा रही है और कब आ रही है और कब जो है उसे लौटना चाहिए। आप जो है अपनी औलाद को आज़ादी दीजिए। हम नहीं कहते कि आप उनको अपने घरों में क़ैद करके रख लीजिए और बिल्कुल पढ़ाइए नहीं, पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ होशियार बनिए, चौकन्ना रहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, कितने वक्त वो स्कूल में रहते हैं, फिर स्कूल से किस वक्त आते हैं, घर में जो आ जाते हैं तो कितना टाइम लगता है उनको आने में, स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगता है। पूरा एक नोट रखिए, पूरी एक निगरानी रखिए, चौकन्ना रहिए। बाहर भी भेजिए लेकिन पूरी निगरानी के साथ, तो फिर आप जो है होशियार रहेंगे। लेकिन अगर आप भेज देंगे और एतमाद कर लेंगे नहीं साहब हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं है, तो फिर यही होगा जो हुआ, जो शर्मिंदगी पूरी कौम को उठानी पड़ी और बतौर ख़ास उन माँ बाप को उठानी पड़ी। और खुदा न खास्ता अगर उनका फेस दिखा दिया गया तो लोग उनके लिए रिश्ते भी नहीं आएंगे लेने के लिए। बताइए कितनी बदनामी की बात है। कौन ज़िम्मेदार है इसका? हमारे और आपके अलावा कौन ज़िम्मेदार है इसका? ज़िम्मेदार वही नहीं है, माँ बाप नहीं है इसके ज़िम्मेदार, जो हर चीज़ उसके लिए मुहैया करते हैं, उसके लिए कपड़े लाते हैं सर्दी के, उसके लिए गर्मियों के सामान जो है मुहैया करते हैं, उनके लिए सहूलतें मैसर करते हैं, हर तरीक़े के लिए उनको सहूलत देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पहनना देते हैं, उसका ख्याल करते हैं कि साहब मेरा बच्चा एक वक्त भी भूखा हो के न सोए, एक वक्त भी उसके लिए जो है सर्दी ना लगे।
लेकिन आखिर ये क्या सिर्फ दुनिया की फ़िक्र करनी है? हमें आखिरत में नहीं जाना है, अल्लाह को जवाब नहीं देना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, हमें अफसोस बहुत ज़्यादा है इस बात का कि हमें अपनी जो दूसरे की चाल क्या चले, हम अपनी चाल भूल गए। कही जाती है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। वो हकीकत में आज हमारे ऊपर बिल्कुल चस्पा हो रही है। वो आज हमारे ऊपर बिल्कुल ये इस चीज़ को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे लिए बनाई गई थी। मुसलमानों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी घर को देख लीजिए, दुनियावी तालीम जो भी हासिल कर रहा है, आप हम इस बात से कोई नहीं मना किया जाता कि साहब दुनियावी तालीम हासिल ना करें, ना लड़कियों को पढ़ाएं। आप पढ़ाइए और खूब पढ़ाइए, पढ़ाने से जो है इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन जो एक दायरा है पढ़ाने का, एक निगरानी है, एक निगरानी करनी चाहिए, उससे जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाए इंसान। इसको बिल्कुल नहीं जो है आदमी को सोचना चाहिए और इसमें बिल्कुल आदमी को चौकन्ना और होशियार होना चाहिए। हमें बड़ा अफसोस होता है ये देख देख कर कि साहब जिस घर में बच्चा तालीम हासिल करने जा रहा है स्कूल में, तो पता नहीं वो क्या समझते हैं अपना आप को, वो क्या समझते हैं अपना आप को, वो कहाँ खड़ा होना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम दुनिया की तरह चलेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। नहीं, मुसलमान खूब सुन लीजिए, खूब सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए इस बात को कि मुसलमान की तरक्की आगे बढ़ने में नहीं, मुसलमान की तरक्की तो पीछे इतने चलने में है, पीछे बढ़ने में है, पीछे हटने में है। मुसलमान की तरक्की इतना पीछे हटने में है यहाँ तक कि वो सहाबा किराम के दौर से जा मिले। आप सहूलतें दुनिया की उठाइए, आप जो है आपके पास दौलत है उसको जो है खूब फ़ायदा उठाइए, लेकिन पीछे उनके साथ चलिए जो सहाबा किराम का दौर था। क्या था दौर उनका कि वो अपने नबी की सुन्नत नहीं भूलते थे, अपने दीन को नहीं भूलते थे, अपने इस्लाम को नहीं भूलते थे। वो जहाँ भी होते थे मुसलमान होते थे, वो चाहे अमीर के दस्तरखान पर हों, चाहे वो गरीब के दस्तरखान पर हों, चाहे वो किसी दुनियादार के दस्तरखान पर हों या किसी दीनदार के दस्तरखान पर हों, वो जहाँ भी होते थे सबसे पहले वो मुसलमान होते थे। आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि हम जो है अपने आप को आला तालीम याफ्ता समझते हुए सबसे पहले इस्लाम से निकलना चाहते हैं, सबसे पहले अपने दीन से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी तहज़ीब से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या समझते हैं हम अपना आप को? ज़्यादा समझदार हम हैं या वो समझदार ज़्यादा थे? जिसको हम अपने एक वाक़ये में देखते हैं कि एक सहाबी एक ईरानी के दस्तरखान पर खा रहे थे, तो उनसे लुक़मा गिर गया और वो उठा के खाने लगे, तो उनके बराबर में जो एक साथी थे उसने जो है हाथ लगाया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, इनके यहाँ बुरा समझा जाता है। तो अरे बेवकूफ़ों की वजह से मैं क्या रुक जाऊँगा, ये सब बेवकूफ़ हैं। हमारे नबी ने जो कहा है वो सही है, वो है अक्लमंदी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अगर तुम्हारा लुक़मा गिर जाए तो उसको उठा के साफ़ करके खा लो, इसलिए कि तुम नहीं जानते कि किस लुक़मे में जो है बरकत है। तो देखिए वो किसी की तहज़ीब से मरूब नहीं थे। आज हम थोड़े से दो लफ्ज़ इंग्लिश के पढ़ लेते हैं, दो लफ्ज़ हिंदी के पढ़ लेते हैं, हम न जाने उनसे ज़्यादा जो है ज़्यादा पढ़े लिखे बनना चाहते हैं, उनकी तहज़ीब को उनसे ज़्यादा इख्तियार करना चाहते हैं। हमारे घर में बर्थडे मनाया जाता है, हमारे घरों में दूसरों के तरीक़े मनाए जाते हैं और उस पर जो है खुश होते हैं कि साहब इसका बर्थडे है, आज इसका जन्मदिन है, आज इसको जो है शुभकामनाएँ दी जाती हैं। मुसलमान यानी मुसलमानों के ग्रुपों में किसी की कोई जन्मदिन होता है तो उसको जो है ऐसे शुभकामनाएँ देते हैं जैसे इसको मरना ही नहीं हो। क्या उसकी मौत नहीं हो सकती? कभी भी वो मर सकता है, कभी भी कब्र में जा सकते हैं, तो क्या उसको जो है आप मुबारकबाद देंगे उसके मरने पर? अरे जिस दिन इंसान का जो दिन गुजर रहा है वो उसकी ज़िंदगी छीन रहा है, जो लम्हा गुजर रहा है उसकी ज़िंदगी छीन रहा है। ईमान वाले का तकाज़ा तो ये होना चाहिए कि जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े इतना ही वो अल्लाह के करीब जाए, अपनी गफलतों को जो है होशियार हो जाए, अपनी गफलतों को सुधारे और आखिरत की फ़िक्र करे। और दुनिया में रहने का मतलब ये नहीं कि आखिरत से गाफिल हो जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ आखिरत है। आखिरत को सामने रखते हुए हमें अपनी दुनिया को जो है इख्तियार करनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अपने बच्चों की तालीम दिलवानी है। आखिरत अगर बर्बाद होगी उस तालीम से तो वो तालीम नहीं है, तालीम है। अरबी का लफ्ज़ है तालीम। तालीम का मतलब है तकलीफ़ दे। वो आपके लिए भी तकलीफ़ दे है और बच्चों के लिए भी तकलीफ़ दे, इस दुनिया में भी तकलीफ़ दे है। जैसे आपने देखा कि बदनामी कितनी बड़ी हुई, इसी वजह से तो हुई कि आपने उनके शौक़ पूरे किए, आपने उनके चौंचले जो है पूरे किए, और आज जो है आप अपना मुँह छुपाए फिर रहे हैं। तो ऐसी तालीम मत दिलाइए, या ऐसी तालीम दिलानी भी है तो निगरानी रखिए।
पूरे चौकन्ना और होशियार रहिए, बहैसियत मुसलमान के मुसलमान रहिए, अपने इस्लाम पर फ़ख्र कीजिए, अपने इस्लाम को तरजीह दीजिए, अपने इस्लाम और दीन को तरजीह दीजिए हर माम। और ये जो गैरों के तरीक़े हैं इनको अपने घरों से इनका जनाजा निकाल दीजिए पहली फ़ुर्सत में। अगर हकीकत में आप मुसलमान हैं तो आज ही आप इसको, जो भी उनकी तहज़ीब है उसका जनाजा अभी और इसी वक्त निकाल दीजिए अपने घरों। बस यही बातें थी जो दिल में आई थी, जो कुढ़ते हुए अल्फाज जो ज़बान से निकले हैं, जो सख्त अल्फाज हो गए होंगे, हो सकता है दिल की कुढ़न से निकले होंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस यही हमारी एक दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी के तरीक़े पर और अपने दीन पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हमें दुनिया में भी खूब तरक्यात से नवाज़े, लेकिन दीन के साथ, और हमारी आखिरत को भी खूब सवार दे। अल्लाह ताला हमें फ़हम सलीम और बसीरत से नवाज़े। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।